दोस्तों, यूक्रेन युद्ध की वजह से न किसी पूरे विश्व में काफी आर्थिक अस्थिरता देखने को मिली, बल्कि इसने कई देशों की राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को भी बिगाड़ दिया है, जिसके तहत अब एक बार फिर से दुनिया भर में गुटबाजी शुरू हो गई है और दुनिया भर के देश अलायंस बनाने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें एक तरफ तो सभी पश्चिमी देश हैं जिन्हें कई एशियन देशों का भी समर्थन है, वहीं पर दूसरी तरफ चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं जो कि एक साथ मिलकर पश्चिमी देशों का मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में सिर्फ नाम मात्र का युद्ध रह गया है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि यह युद्ध पश्चिमी देशों और रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया जैसे समर्थित देशों के बीच है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अपना खस्ता आर्थिक स्थिति के बावजूद पाकिस्तान इस युद्ध में काफी सक्रिय भूमिका निभा रहा है, वह भी अपने सो कॉल्ड आयरन ब्रदर चीन की तरफ से नहीं, बल्कि चीन के कट्टर दुश्मन अमेरिका की तरफ से, जिसके तहत अब पाकिस्तान ने हथियारों से भरे 150 से भी ज्यादा कंटेनर यूक्रेन के लिए रवाना कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पाकिस्तान यूक्रेन को काफी सक्रियता से हथियारों की सप्लाई कर रहा है, वह भी कोई छोटी मोटी संख्या में नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने स्विच कैनाल का इस्तेमाल करते हुए 150 से भी ज्यादा शिपिंग कंटेनर यूक्रेन के लिए रवाना कर दिए हैं, जिनमें कई अलग अलग तरह के एम्यूनेशन भरे हैं। इन कंटेनर को सबसे पहले पोलैंड तक ले जाया जाएगा, जहां से पोलैंड इन्हें यूक्रेन की सेना को ट्रांसफर करेगा, जिसके इस्तेमाल से यूक्रेन रूसी सेना पर जानलेवा हमला कर सकता है। ये बात इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान चीन का मित्र देश है, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने अपने जमीन तक चीन को बेच दी है। ऐसे में पाकिस्तान का चीन के खिलाफ जाकर यूक्रेन को इतनी बड़ी संख्या में हथियार सप्लाई करना काफी बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुफ्त में नहीं कर रहा, और न ही पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे यूक्रेन से कुछ खास प्यार है, बल्कि इसका एक सीधा सा कारण यह है कि पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मदद देने का वादा किया है, जिसके बदले में पाकिस्तान यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नाटो द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई हथियारों का प्रोडक्शन किया जाता है, जिनमें आर्टिलरी सेल जैसे हथियार शामिल है, और इनकी जरूरत यूक्रेन को लगातार पड़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान कई करोड़ों डॉलर की कीमत पर इन हथियारों को यूक्रेन को बेच रहा है, जिसकी कीमत पश्चिमी देश एक साथ मिलकर पाकिस्तान को देंगे। साथ ही इस मदद के बदले पाकिस्तान के पास मौजूद Mi-17 हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करने में भी मदद की जाएगी, यानी कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना पाकिस्तान के लिए काफी अच्छा सौदा है, जिससे न कि सिर्फ पाकिस्तान कई करोड़ों डॉलर की कमाई कर सकता है, बल्कि पश्चिमी देशों का समर्थन भी हासिल कर सकता है, जो कि उन्हें अपने खस्ता आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी मदद करेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान चीन को धोखा देकर यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इससे चीन और पाकिस्तान के संबंध खराब हो जाएंगे, बल्कि इस मामले में चीन काफी समझदारी से चुप है, क्योंकि वह जानता है कि पाकिस्तान के पास और कोई भी चारा नहीं बचा है। हालांकि पाकिस्तान द्वारा यूक्रेन को इतनी बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई करना रूस को जरा भी रास नहीं आएगा, जिसकी वजह से हम ये बात सुनिश्चित कर सकते हैं कि रूस भविष्य में कभी भी पाकिस्तान की तरफ नहीं झुकेगा, जो कि हमारे इंटरेस्ट के लिए काफी अच्छा है। लेकिन वहीं पर हमें इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्योंकि पाकिस्तान बढ़ चढ़कर यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है, इसकी वजह से अमेरिका का समर्थन पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसका असर हमें पाकिस्तान को मिल रहे आर्थिक सहायता में साफ तौर पर दिख सकता है, जिसे लेकर हमें सतर्क रहना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत के कुछ सबसे गौरवशाली ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो और विदेश मंत्रालय की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब भारत के ये दोनों गौरवशाली संगठन एक साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसरो के लिए नए अवसरों की तलाश करने वाले हैं, जिसमें हमें मैक्सिको के साथ एक काफी बड़ी सफलता भी हाथ लगी है, जिसके तहत मैक्सिको और भारत के स्पेस एजेंसियों के प्रमुख एक साथ मिले और मैक्सिको के लिए एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का निर्माण करके लॉन्च करने पर बातचीत की गई। दोस्तों, इसरो और विदेश मंत्रालय के साझेदारी पूरे भारत के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि इसके तहत भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण और तेजी से काम करने वाले संगठन एक साथ मिलकर काम करेंगे, जिसके तहत विदेश मंत्रालय के डिप्लोमेट अपनी बातचीत करने की कला का इस्तेमाल करते हुए इसरो के लिए नए अवसर की तलाश कर सकते हैं, जबकि इसरो अपनी स्पेस कैपेबिलिटी का प्रदर्शन करते हुए विश्व के कई देशों को अचंभित कर देगा, जिससे भारत के लिए नए अवसरों का द्वार खुल जाएगा। वहीं हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़े और शक्तिशाली देश के तौर पर उभर कर सामने आ सकेंगे। अंतरिक्ष को लेकर भारत काफी गंभीरता और सक्रियता से काम कर रहा है, जिसका असर हमें भारत के स्पेस प्रोग्राम पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आने वाले 5 से 10 सालों में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक सुपर पावर बनकर सामने आएगा, और अगर हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ निवेश को बढ़ाया, तो इस मुकाम को हासिल करने से भारत को कोई भी नहीं रोक सकता। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।